राधे राधे दोस्तों। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। निर्जला एकादशी एक बहुत उत्तम व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को करने से 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। एक साल में एक व्रत करने से एकादशी का 24 एकादशियों का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत भीम ने भी किया था। आइए आज हम आपको बताते हैं कि एकादशी को क्या करने से आपको प्यास नहीं लगेगी। तो देखिए दोस्तों, आप दशमी के दिन एक बार भोजन करें। भोजन में मिठाई खाएं। अगर आप चटपटी चीज़ें खाएंगे तो आपको प्यास लगेगी एकादशी के दिन। इसीलिए आप दोपहर में दशमी के दिन खीर बना के खा लें या फिर हलवा खा लें, मीठी चीज़ कुछ भी। और शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, तो आपको एकादशी के दिन प्यास नहीं लगेगी। दूसरे दिन आपको एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु का ही कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत सभी व्रतों से बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है इसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी को पानी पी लेना चाहिए, लेकिन नहीं पिया जाता है दोस्तों। इसलिए हम आपको बताते हैं, दशमी के दिन रात के 12 बजे तक आप जूस, नारियल पानी और कुछ भी पी सकते हैं। ग्लूकोज पी सकते हैं, जिससे आपकी ग्लूकोज की कमी नहीं होए। और 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो 12 बजे के बाद नहीं पीना चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो लोग बोलते हैं ना 12 बजे आप 3 बजे पी लो, उठ के आप 4 बजे पी लो, तो नहीं पीना चाहिए। क्या बिगड़ता है दोस्त, अपना व्रत सही हो जाना चाहिए। रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो अपन को व्रत करना है ना, श्रद्धा भावना से भगवान का। इसलिए मेरी सलाह से तो नहीं पीना चाहिए। रात के 12 बजे तक पीना चाहिए। सुबह उठ के पूजा पाठ करके अपने व्रत रहो, भगवान का संकीर्तन करते रहो पूरे दिन। और एक उपाय और मैं बताती हूँ, जो कि राधा रानी ने अपनी सखियों को बताया था। सखियों ने एक दिन राधा रानी से पूछा, राधे, निर्जला एकादशी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे प्यास नहीं लगे? तो राधा रानी ने बताया, दशमी के दिन सखियों से बताया कि दशमी के दिन आपको मीठा भोजन करना चाहिए एक बार दोपहर में। जैसे आप खीर बना लो, हलवा बना लो, तो आपको दूसरे दिन एकादशी के दिन बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। तो ये बात श्री राधा रानी ने अपनी सखियों को बताया। और किशोरी जी की बात तो सत्य है। किशोरी जी जो कहती हैं वह सत्य। एक बार दोस्तों आप ये करके देखना, आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत यूं हो जाएगा कि आप जान भी नहीं पाओगे। अगर आपको फिर भी प्यास लगती है तो आप थोड़ा सा जल लेके मुंह में कुल्ला कर सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। फिर कुल्ला कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर प्यास लगे, जैसे आपसे नहीं रहा जा रहा, तो आप गीला कपड़ा कर अपने सर पे रख लो। गीला एक और दूसरा कपड़ा करके अपने पैरों में, तलवों में लगा लो। ऐसे करके ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत के करने से आप मान लो कि आपका सारा दुख दूर हो जाएगा और आप जो मांगेंगे वही एकादशी मैया देती हैं। ये व्रत बहुत अच्छा है। किशोरी जी ने खुद अपने मुँह से अपनी सखियों को बताया। इस व्रत को द्रौपदी ने भी किया। भीमसेन को ये व्रत, भीमसेन को भूख ज़्यादा लगती थी, तो भीमसेन ने ही वेद व्यास जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई एक व्रत बतलाओ जिससे साल में एक बार ही रह सकूं।
क्योंकि हमारे घर में जब एकादशी आती है तब बहुत कलेश होता है, और इस कलेश के कारण सभी, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी माता मुझसे आग्रह करती हैं कि तुम व्रत रहो, एकादशी का व्रत रहो। लेकिन मेरे पेट में वक्र कुंड अग्नि का वास है, इसलिए मुझे भूख लगी रहती है ज़्यादा। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा व्रत बतला दो जिससे मैं साल में एक बार करूं और मुझे 24 एकादशियों का फल मिल जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा भीमसेन से कि आप जेठ में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करोगे तो आपको 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह व्रत भीमसेन ने भी रखा था, और भीमसेन को उन्होंने अपना पूरा विधि विधान से व्रत रखा तो उन्हें 24 एकादशियों का फल मिला। ये व्रत 24 एक व्रत साल में करने से पूरी 24 एकादशियों का फल देता है। तो इस व्रत को बहुत उत्तम और सब व्रतों से ऊंचा बताया जाता है। तो धन्यवाद। ये इसके कुछ नियम हैं, तो आप